हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके सर में। आज हम बताने जा रहे हैं बीए प्रोग्राम के लिए सेकेंड सेमेस्टर का ईवीएस का यूनिट 4 है, पार्ट 1। चैप्टर का नाम है जैव विविधता। गाइस, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैव विविधता की परिभाषा। जैव विविधता की कई परिभाषा हो सकते हैं। पहला है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों, वनस्पतियों, जीव जंतुओं में पाए जाने वाले भिन्नता जैव विविधता कहलाती है। यानी जो पृथ्वी पर जीवधारी है, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हैं, उनके अंदर जो विभिन्नता पाई जाती है उन्हीं को जैव विविधता कहते हैं। या दूसरे भाषा में कहें, किसी पायतंत्र में पाए जाने वाले पादप मतलब पेड़ पौधा तथा जीव जंतुओं में विभिन्नता होती है, जिसे जैव विविधता कहा जाता है। तीसरा, किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जानवरों और पेड़ पौधों की प्रजातियों में विभिन्नता होती है, जिसे जैव विविधता कहते हैं, जैव विविधता कहलाती है। उसके बाद अगला पॉइंट है इसका, जैव विविधता। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जैव विविधता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु यानी जानवर वगैरह, वनस्पति मतलब पेड़ पौधा, सूक्ष्म जीव की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। इनके अनुमानित संख्या जो है लगभग 70 से 80 लाख है, या फिर 4 से 5 करोड़ तक। हर वर्ष लगभग 15,000 नई प्रजातियों की खोज होती है, जिसमें कुछ दुनिया भर में पाई जाती है तो कुछ विशेष स्थानों पर ही पाई जाती है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता प्राकृतिक की देन है। यानी जो पृथ्वी पर अलग अलग चीज़ों की विभिन्नता है, ये भी एक प्राकृतिक का देन है। जिस सभ्यता ने प्राकृतिक की देन का उपयोग बुद्धिमत्ता से किया है, वह सभ्यता जीवित रहे। जबकि जिन सभ्यता में प्राकृतिक ईंधन का दुरुपयोग किया, वह सभ्यता नष्ट हो गई, जिनका गवाह इतिहास रह चुका है। यानी हमें प्राकृतिक का उपयोग सही तरीके से करना चाहिए, बुद्धिमत्ता से किया जाना चाहिए, ना कि दुरुपयोग करना चाहिए। अगर दुरुपयोग करेंगे तो शायद वह कभी न कभी नष्ट हो जाएगा, सभ्यता खत्म हो जाएगा। अगला है, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता की मानक परिभाषा अपनाई गई थी। मतलब जैव विविधता क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, किस तरह का होना चाहिए, उसका एक मानक परिभाषा अपनाया गया। और जैव विविधता समस्त स्रोत, अंतर्वेशीय, स्थलीय, सागरीय व अन्य जलीय पारिस्थितिक तंत्र के जीवों के मध्य अंतर और साथ ही उन सभी पारिस्थितिक समूह जिनके यह भाग है में पाए जाने वाले विविधता है। इसके एक प्रजाति के अंदर पाए जाने वाली विविधता विभिन्न जातियों के मध्य विविधता और पारिस्थितिक की विविधता सम्मिलित होती है। उसके बाद अगला कुछ पॉइंट है, विश्व के कुछ क्षेत्रों में प्रजातियों की अत्यधिक संख्या होती है। कुछ ही क्षेत्रों को हॉटस्पॉट या मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र या उपास्थल उष्म स्थल भी कहा जाता है, जहाँ पर प्रजातियों की अधिक संख्या पाई जाती है, काफ़ी अधिक संख्या पाई जाती है, तो उसको हम हॉट स्पॉट भी कह सकते हैं या फिर मेगा डाइवर्सिटी इलाका भी कह सकते हैं आप। विश्व के लगभग 60% पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी आदि इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो हॉट स्पॉट इलाके होते हैं। अब जैव विविधता को 3 स्तरों में बांटा गया है। पहला जननिक विविधता, प्रजातीय, दूसरा प्रजातीय विविधता और तीसरा पारितंत्र विविधता। तो जननिक विविधता या फिर आनुवंशिक विविधता, इसको आनुवंशिक भी कह सकते हैं आप। पौधे, पशु, अन्य प्राणियों की किसी प्रजाति का हर सदस्य अपनी आनुवंशिक संरचना में दूसरे सदस्यों से बहुत भिन्न होती है। यानी एक का आनुवंशिक संरचना जो होता है वो दूसरे सदस्य से बिल्कुल अलग होता है। इसका कारण हर सदस्य को अपनी खास विशेषता प्रदान करने वाली जीन के संभावित सहयोग की भारी संख्या होती है। यानी सभी का जो सेल्स होता है, जीन जिसको कहते हैं, वो सबका अलग अलग होता है और उसका संभावित सहयोग भी काफ़ी ज़्यादा होता है। उदाहरण, हर मनुष्य दूसरे मनुष्य से बहुत से आयामों में अलग हो सकता है। हमारे सोच कुछ और हो सकता है, सामने वाले की सोच कुछ और हो सकता है। बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें आयामों में हमें भिन्नता होती है। आनुवंशिक जैव विविधता जीन या फिर गुणसूत्रों की विविधता है, जो प्रजाति के भीतर आनुवंशिकता की सूक्ष्म इकाई है। इसी कारण कुछ विशेष गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने वाले जो गुणसूत्र होते हैं उसको डीएनए भी कह सकते हो आप, जो हमारे पेरेंट्स का डीएनए हमारे अंदर आता है। तो उसके बाद अगला पॉइंट है
आनुवंशिक जैव विविधता किसी भी प्रजाति के भीतर पाई जाने वाली विविधता को जन्म देती है। उदाहरण, भारत में चावल की 50,000 से अधिक किस्में पाई जाती है। भारत में आम की 1000 से अधिक किस्में पाई जाती है। प्रजाति विविधता, प्रजाति विविधता से अभिप्राय है पारिस्थितिक तंत्र के पशु, वृक्ष, जीव जंतुओं के समुदाय की प्रजातियों में अंतर होता है। प्रजाति विविधता की दृष्टि से कुछ दूसरे क्षेत्रों में अधिक समृद्ध होते हैं। यह विविधता प्राकृतिक और खेतीय दोनों के पारितंत्र देखी जाती है। उदाहरण के लिए उद्योग और निजी उपयोग के लिए लगाए गए पेड़ की अपेक्षा प्राकृतिक और प्रभावित उष्णकटिबंधीय वनों में प्रजातियों की संख्या काफ़ी अधिक होती है। पारितंत्र में विविधता, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होता है? अब पृथ्वी पर पारितंत्र की विविधता बहुत अधिक है और इसी में जीव समुदाय विभिन्न प्रकार के आवासों में रहते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। विश्व भर में विभिन्न प्रकार के आवास स्थल पाए जाते हैं, जैसे कि घास के मैदान में पर्वतीय आवास क्षेत्र, झील मरुस्थल क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आदि। प्रत्येक आवास की पर्यावरण दशाएं अलग अलग हो सकती है या होती है। इसी कारण यहाँ पाए जाने वाले जीव जंतु और वनस्पतियों के बीच पाई जाने वाली विविधता ही पारितंत्र की विविधता कहलाती है, यानी इकोसिस्टम। सभी का जो रहने का तरीका है, तौर तरीका है, वो अलग हो सकते हैं। उसके बाद है इसका नेक्स्ट पॉइंट, विश्व के अधिकतम जैव विविधता वाले देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, कोलंबिया, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू जैसे हैं। भारत एक अधिक जैव विविधता वाले देश के रूप में भारत उच्च स्तरीय विविधता से परिपूर्ण देश है। भारत दुनिया के 17 विशाल विविधताओं वाले देशों में से एक है। भारत की व्यापक जैव विविधता के लिए करोड़ों वर्ष पूर्व महाद्वीपों के विघटन निर्माण की प्रतिक्रिया उत्तरदायी है। भारत का भौगोलिक क्षेत्र दुनिया के क्षेत्रफल का 2% है, यानी पूरी दुनिया में जितना लोग बसा हुआ उसमें 2% भारत का हिस्सा है, जिस पर विश्व की कुल देवता का 7 से 8% विद्वान है। भारत विश्व के प्रथम 10 देशों में है जहां स्थानीय प्रजातियां विविधता सर्वाधिक में है और भारत में अभी तक पेड़ों की संख्या 40,000 से 50,000 से अधिक प्रजातियों की खोज हो चुकी है। भारत में लगभग 92,000 जातियों की जानकारी प्राप्त हो चुकी है। भारत में स्त्रियों की 350 प्रजातियां, पक्षियों की 12 प्रजातियां, सिर्फ 453 प्रजातियां पाई जाती है। भारत में कीड़ों की 50,000 प्रजातियां, तितलियों की 13,000 प्रजातियां। भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग जलवायु व स्थल आकृतियाँ वनस्पति जीव जंतुओं की विविधता के लिए उत्तरदायी है। भूगोलवेत्ता ने भारत को 10 जैव हवानी क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया है। पहला है ट्रांस हिमालय पर वनस्पति क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, दक्कन प्रायद्वीपीय पठार, पश्चिमी घाट, तटीय क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्व भारत और अर्धशुष्क क्षेत्र। ट्रांस हिमालय क्षेत्र लद्दाख का लगभग 5.7% भूभाग है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिम में कश्मीर से पूर्व असम तक भाग के भूभाग का लगभग 7.2% हिस्सा है। मरुस्थलीय भारत का लगभग 6.9% भूभाग रेगिस्तान है और पश्चिमी राजस्थान व गुजरात के रेगिस्तान के अतिरिक्त यह उत्तर भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान है। ब्रह्मपुत्र गंगा मैदान नदी प्रणाली द्वारा बनाए गए मैदान सुंदरवन के जंगल भी इस क्षेत्र के में स्थित है। भारत के 11% का काली व लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? वहाँ पाई जाती है। दक्कन प्रायद्वीप पठार, उसके बाद है इसका सारे का डेफिनेशन दे दिया गया है। तटीय क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। उत्तर पूर्व भारत का लगभग 5.2% 52.10% 10% भूमि पर गैर हिमालयी पर्वतमाला है जहाँ विविध प्रकार की वनस्पति और पशु पाए जाते हैं। अर्धशुष्क गिर गुजरात क्षेत्र के जहाँ शेर की स्थायी प्रजाति पाई जाती है, यहाँ वनस्पतियों स्थायी रूप से अधिक पाई जाती है, वहाँ पाई जाती है। तो बच्चों यहाँ से ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।